रात के ठीक 2:13 पर आरव के कमरे का फोन बजा। आरव ने डरते हुए फोन उठाया। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर एक आवाज आई, आरव, कमरे से बाहर मत निकलना। आरव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि फोन पर बोलने वाला इंसान आरव की अपनी आवाज में बोल रहा था। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब आरव ने फोन की स्क्रीन पर देखा, कॉल उसी के कमरे से आ रही थी। समझदार, जिज्ञासु, थोड़ा निडर काम, पुराने होटल की जांच और उसे खरीदने के सिलसिले में आया है। उम्र 27 साल। शहर से कई किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक पुराना होटल था। कभी इस होटल में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन पिछले 20 सालों से होटल बंद पड़ा था। आरव को यह होटल खरीदने में दिलचस्पी थी। वो अपनी कार से होटल के सामने पहुंचा। पुरानी इमारत को देखकर आरव कुछ देर तक उसे देखता रहा। होटल तो काफी पुराना है, लेकिन जगह काफी अच्छी है। आरव ने कार से अपना सामान निकाला और होटल के अंदर चला गया। रहस्यमयी, शांत और गंभीर काम। होटल का पुराना मालिक, उम्र लगभग 65 साल। होटल के अंदर एक बूढ़ा आदमी आरव का इंतजार कर रहा था। उसका नाम था हरिराम। हरिराम ने आरव को होटल की चाबी दी। ये रही होटल की सारी चाबियां। आरव ने चाबियां ले ली। धन्यवाद। वैसे होटल इतने सालों से बंद क्यों था? हरिराम कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने आरव की तरफ गंभीर नजरों से देखा। होटल के बाकी सारे कमरे देख लेना। हरिराम थोड़ा रुका, लेकिन तीसरी मंजिल पर मत जाना। क्यों? हरिराम की आवाज धीमी हो गई। वहां कमरा नंबर 13 है। तो हरिराम ने आरव की आंखों में देखा। उस कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना। हरिराम की बात सुनकर आरव को थोड़ी हैरानी हुई। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लगता है बूढ़े आदमी ने डराने के लिए कहानी बना रखी है। लेकिन आरव के मन में एक सवाल जरूर पैदा हो गया था। कमरा नंबर 13 में आखिर ऐसा क्या था? शाम होते होते आरव पूरे होटल का निरीक्षण कर चुका था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कमरा नंबर 13। आखिरकार आरव तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। पूरा गलियारा सुनसान था। हवा के कारण खिड़कियां धीरे धीरे हिल रही थीं। तभी आरव की नजर एक पुराने दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर धूल से ढकी एक प्लेट लगी थी, रूम 13। आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा। तभी अंदर से फोन की घंटी सुनाई दी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। आरव तुरंत पीछे हट गया। आरव कुछ सेकंड तक दरवाजे को देखता रहा। फिर फोन की घंटी अचानक बंद हो गई। आरव ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना थी। वो वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन रात में ठीक 2:13 पर उसके कमरे का फोन बज उठा। आरव की नींद खुल गई। उसने धीरे से फोन उठाया। आरव, कमरे से बाहर मत निकलना। आरव घबरा गया। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। मैं, तुम हो। आरव के हाथ कांपने लगे। ये कैसी बकवास है? फोन अचानक कट गया। आरव ने तुरंत फोन नीचे रखा। उसने सोचा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी। वहां लिखा था। आरव कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इनकमिंग कॉल, रूम 13। अगली सुबह आरव ने होटल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, 20 साल पहले इस होटल से एक लड़का गायब हुआ था। आरव ने आगे पढ़ना शुरू किया। लड़के का नाम था आरव। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा नाम भी आरव है। उसने डायरी का अगला पन्ना पलटा। लड़के की उम्र लिखी थी 7 साल। मासूम, शांत और रहस्यमयी, उम्र 7 साल। आरव को उसी डायरी के अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर देखते ही उसके हाथ से डायरी गिर गई। तस्वीर में एक छोटा बच्चा खड़ा था और उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। आरव कुछ बोल नहीं पाया। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 20 साल पहले की वही तारीख। आरव ने तुरंत होटल का पुराना सीसीटीवी सिस्टम चालू किया।
उसने रात 2:13 की रिकॉर्डिंग निकाली। वीडियो में एक आदमी धीरे धीरे तीसरी मंजिल की तरफ जाता दिखाई दिया। आरव ने वीडियो रोक दिया। उस आदमी ने वही जैकेट पहन रखी थी जो आरव ने उस रात पहनी थी। आरव ने कांपते हुए अपनी जैकेट की तरफ देखा। ये मैं हूं। फिर उसने वीडियो दोबारा चलाया। वीडियो में आदमी सीधे कमरा नंबर 13 में चला गया। उसी समय होटल का फोन फिर बजा। आरव ने डरते हुए फोन उठाया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम कौन हो? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई। वो आरव जो 20 साल पहले यहाँ आया था। आरव की सांसें तेज हो गई। अगर तुम आरव हो तो मैं कौन हूं? फोन की दूसरी तरफ से धीमी हंसी सुनाई दी। यही तो तुम्हें जानना है। आरव ने आखिरकार फैसला कर लिया। आज वो कमरा नंबर 13 का दरवाजा खोलेगा। वो धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर पहुंचा। उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। फिर दरवाजा खोल दिया। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। अंदर एक पुरानी मेज रखी थी। मेज पर वही डायरी रखी थी, लेकिन इस बार डायरी के पहले पन्ने पर एक नई लाइन लिखी थी। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो बहुत देर हो चुकी है। आरव ने घबराकर घड़ी की तरफ देखा। समय था 2:12 AM। सिर्फ 1 मिनट बाकी था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फोन बजा। ट्रेन ट्रेन। आरव ने फोन उठाया। आरव, अब आरव तुम्हें चुप रहा। सब याद आ जाएगा। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई, लेकिन आरव वहां नहीं था। मेज पर सिर्फ डायरी पड़ी थी। उसके आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन लिखी थी। अब अगली बारी उस इंसान की है जो ये कहानी सुन रहा है। घड़ी ने 2:13 AM बजाया और उसी समय होटल के बाहर से एक फोन की घंटी सुनाई दी। इनकमिंग कॉल, रूम 13।